हम अपने लाइफ में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, कंपनी, वो कॉर्पोरेट कल्चर, कहीं पे भी हम ऐसे बहुत सारे ऐसे मेल से मिलते हैं जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, उनका किसी तरीके का सब्सटेंस अब्यूज होता है, या मतलब कोई, या उनकी कुछ बुरा खाने पीने की आदत होती है उनकी, ठीक है। तो ऐसे जो मेल होते हैं ना, जब ऐसे लोग आपको प्रपोज करते हैं, तब आपका क्या अप्रोच होना चाहिए? देखिए, अगर आप एक मॉडर्न मॉडर्न सोसाइटी में देखो, तो यहाँ पे जो भी ऐसे घटिया सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, नशेड़ी गंजेड़ी चीजें होती हैं, ये लेडीज लोगों को मना किया जाता है कि आप मत पियो, मत पियो, वट एवर एक्सवाइजेड, ठीक है। ठीक है, ये शरीफ लेडीज लोगों की पहचान नहीं है, परंतु नशेड़ी जुएड़ी होना शरीफ आदमी की होने की भी पहचान नहीं है, ठीक है। तो एक बार ऐसे क्या हुआ था कि बहुत साल पहले की बात है, उस समय मैं इंस्टाग्राम पे नहीं थी, एज ए यूजर में नहीं थी, और ये बहुत समय पुरानी बात है, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था ना गाइस, मतलब इंस्टाग्राम उस समय एक बहुत ही हैप्पी प्लेस हुआ करता था। टॉक्सिक, कट थ्रॉट कंपटीशन ऐसा प्लेस नहीं था वहां पे, ठीक है। लोग अपने दिल से कंटेंट क्रिएट करते थे, लोग दिल से फॉलो भी करते थे, लोग दिल से लाइक कमेंट भी करते थे। तो वो उस समय एक बहुत ही गोल्डन फेज ऑफ इंस्टाग्राम था, ठीक है, नेचुरल फेज ऑफ इंस्टाग्राम। तो उस समय में जब एज ए यूजर जब मैं हैंडल करती थी, तो अब क्या होता था ना कि मुझे मैं अपने लाइक माइंडेड है ना, जो भी मेरे करियर वगैरह है, तो मैं ऐसे लोगों को फॉलो करती थी। तो बाय चांस मुझे एक बंदे ने मुझे फॉलो करा, ठीक है, मेरे प्रोफाइल को। तो अब जब मैंने उसका प्रोफाइल चेक करा, तो ही वाज मतलब वेरी एजुकेटेड, मतलब वेरी एजुकेटेड, ठीक है। जो एवरेज इंडियन मेल होता है ना, घटिया लीचर एजुकेशन होती है उसकी, है ना, फॉर्मेलिटी की एजुकेशन, ठीक है, एवरीथिंग। तो बट उसका एजुकेशन अच्छा था। मैं उसकी पर्सनल डेटा डिस्क्लोज नहीं करूंगी फॉर हीज प्राइवेसी रीजन। तो फैमिली, वर्क, है ना, इट वॉज वेरी प्रॉमिसिंग, ठीक है। इंस्टाग्राम के प्रोफाइल से उसका जो मतलब था ना, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग था, दैट ऑब्वियसली ही इज मतलब गुड गाय फ्रॉम गुड फैमिली। तो ये पहला इंप्रेशन उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से बनता था। तो ठीक है, उसके बाद फिर आफ्टर फॉलोइंग सम टाइम, ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही लाइक मी, ही वांट टू डेट मी, है ना, तो समथिंग लाइक दिस मैरिज। तो अब देखिए, उसमें क्या था कि मेरी मैरिज नेगोशिएशन ऑलरेडी चल रही थी। आपको पता है कि मैं, मेरी तो मतलब ऑलमोस्ट 20 साल के एज से फिर मेरी शादी वगैरह देखा जा रहा था। तो अब मुझे ना बहुत अच्छे से पता मैंने अपने सारे चीजों से बहुत अच्छे से मैंने लेसन सीख लिए थे। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि हस्बैंड क्या होता है, हस्बैंड की फैमिली क्या होती है, मैरिज की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, गृहस्थी कैसे होती है। तो मुझे एक डिसेंट आइडिया था कि व्हाट मैन, मैरिज, गृहस्थी, फैमिली इज ऑल अबाउट। तो ठीक है, तो मैंने ना बहुत ज्यादा वो पागल चट्टा वाला हाय आई लव यू टू, मैंने वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया था। मैं कहूंगी बिकॉज इस टाइप का जो रिस्पॉन्स होता है इज रियली वेरी स्टूपिड, है ना। अगर आप किसी आदमी को दिल से अप्रोच करो, प्यार से अप्रोच करो, इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफी वही होता है। सो अब क्या होता है, तो ठीक है, ऐसे लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर ईच अदर, लेट्स नो ईच अदर कि हम कौन है, कैसे एज अ पर्सन कैसे हैं, एज अ मैरिड कपल हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर ईच अदर, ठीक है। तो ठीक है, तो वन डे, है ना, वेरी सुन, ठीक है, बहुत ऑलमोस्ट एक हफ्ते के अंदर ही, ठीक है, और मैं भी 2 से 3 दिन के अंदर उसने बताया कि वो ड्रिंक करता है, ठीक है। भाई मेरे तो कान खड़े हो गए। और पता है गाइस, यही एक रीजन होता है कि क्यों अरेंज मैरिज में, है ना, ये तो चूंकि डेटिंग साइट था, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे साइड से था, ये मेरे पेरेंट्स के साइड से ऑफर नहीं आया था। तो जब अरेंज मैरिज में क्या होता है, दैट्स वाई कोई भी लड़का, लड़की की फैमिली ये नहीं बोलती है कि उनका लड़का शराब पीता है या उनको कुछ भी गलत खाने पीने की सुनने की आदत है, ठीक है। दैट्स वाई तो अरेंज मैरिज में ये चीजें बहुत छुपाई जाती है, लड़की की जो भी हरकतें होती है ना, बहुत छुपाई जाती है, क्योंकि अगर पता चलेगा तो लड़की वाले मना कर देंगे, कोई क्यों रहेगा ऐसे घटिया इंसान के साथ। सो नाउ व्हाट हैपन कि उसने मुझे बोला कि वो ड्रिंक करता है, तो ठीक है, वो हीज लाइफ, हीज चॉइस। तो मैंने कहा ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बट एनीथिंग हैपन इन केस ड्यू टू हिज लिकर कंजम्पशन और एनीथिंग समथिंग लाइक दिस, कुछ भी अगर होता है तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगी, ना ही मेरे बच्चे लेंगे। मैं कोई फाइनेंशियल लेबर मैं कुछ नहीं उसके लिए करूंगी, ठीक है। बिकॉज अगर मैं उसको बोलूं कि भाई तुम शराब छोड़ दो, तो देखिए बहुत सारी गर्लफ्रेंड, वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है कि आप शराब छोड़ दो, परंतु वो छोड़ते नहीं है, ठीक है, वो कीप कंटिन्यूइंग। तो देर इज ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं था बोल करके कि भैया आप शराब छोड़ दो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी। दैट मोमेंट जब वो, अगर उसको कुछ भी दिक्कत हुई, फाइनेंशियल, फिजिकल, है ना, हेल्थ वाइज, है ना, साइकोलॉजिकल, मैं उसको सपोर्ट, मैं या मेरे बच्चे उसको सपोर्ट नहीं करेंगे एनी हाउ, ठीक है। तो ये जो भी लिकर वगैरह जो भी होता है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी चॉइस है, ही इज अकाउंटेबल फॉर दैट, नथिंग एल्स, ठीक है। तो उसका ना सीरियसली गाइस पता है मुंह बन गया था, ठीक है, उसका मुंह बन गया था। तो जाहिर सी बात है उसको लगा कि दिस गर्ल इज नॉट गोना मतलब टॉलरेट हिज बुलशिट। तो फिर उसको अकल आया, तो फिर धीरे धीरे फिर उसने अपना इंटरेस्ट कम किया, फिर वो मूव ऑन कर गया। तो दैट्स हाउ। तो यही होता है कि कोई भी आदमी, है ना, अगर उसको कुछ भी खराब खाने पीने सुनने की आदत है, तो बी वेरी केयरफुल ऑफ हिम, ठीक है, एज अ लवर, एज अ वाइफ, है ना, एज अ मदर। आप ऐसे गंजेड़ी नशेड़ी, है ना, आदमियों पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो। भाई उसकी बीमारी भी होगी, है ना, कल को वो जो बीमार पड़ेगा, आज जवान है, ठीक है, आज वो अपने 20s में है, आज जवान है, तो लग रहा है जो डैमेज है वो उसकी बॉडी संभाव कप अप कर ले रही है। बट पोस्ट 30s उसकी स्पर्म घटिया, है ना, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम घटिया, उसकी जीन्स डिटेरॉइड करेंगे, है ना, कैंसर सेल्स बनेंगे, उसको क्या बीमारियां पकड़ेंगी, ठीक है, और कितने टाइप की बीमारियां उसको पकड़ेंगी, है ना।
फिर उस समय आप अपने 30s 40s में हो, आपके बच्चे हैं, ठीक है, अब आप उस घटिया आदमी के, है ना, उसके मेडिकल बिल्स, है ना, मेडिकल एक्सपेंसेस, आप ये सब बियर करोगे, या आप अपने लाइफ में अपने खुद की जो आपकी मेनोपॉज वाली सिचुएशन होगी आप उसको हैंडल करोगे, है ना, या आप अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन, बेटर करियर, है ना, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए आप सोचोगे, ठीक है, आप अपने बच्चों का एक बेटर बोलते हैं ना, मतलब फुल प्रूफ फ्यूचर आप अपने बच्चों को आप देने का अपना बेस्ट, है ना, अपना बेस्ट आप कोशिश करोगे कि आप खुद की अपने बच्चों की लाइफ आप बेहतर बनाओ, ठीक है। और ऐसे जाहिर गवाह लोग सब, है ना, बीमार पड़ करके, नशेड़ी गंजेड़ी लोग सब बीमार पड़ करके अपने बीवी बच्चों का पूरा पैसा, मेहनत, करियर, लाइफ, गुड लक, हैप्पीनेस सब खा जाते हैं, और इनको कोई शर्म भी नहीं होती है। दे डोंट हैव एनी शेम, नो गिल्ट, नो रिग्रेट, खाली बेड पे पड़े पड़े हैं करेंगे, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल ऑफ नशेड़ी गंजेड़ी इंसान। और आप जितना हो सके रिलेशनशिप में आने से पहले, शादी करने से पहले, आप पहले 100% आप खुद से कंफर्म करें, ठीक है, खुद से आप अपने फादर, ब्रदर, फ्रेंड, है ना, हर तरीके से पहले फुल प्रूफ करें। क्योंकि देखिए फ्रेंड सर्कल जब फ्रेंडली चीजें होती है ना, फ्रेंडली टाइप से, तो लोग बोल देते हैं ठीक है हम ड्रिंक करते हैं वो, बट जब मैरिज वाला, अरेंज मैरिज वाला चीजें होते हैं ना, सारी इंपॉर्टेंट चीजें छुपाई जाती है। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अरेंज मैरिज में बहुत सारे जो लड़कों के ऐप होते हैं ना, गलत आदतें, गलत सोच, हरकतें, उनका क्राइम रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड, एवरीथिंग बहुत छुपाया जाता है। दैट्स व्हाई, सो बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस नशेड़ी गंजेड़ी मेल्स। मच लव।